क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि एक पक्ष आपके जीवन का व्यवहारिक पक्ष है और एक पक्ष आपके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष होना चाहिए। ज्यादातर लोग उसी व्यवहारिक पक्ष में जीवन जी करके खुद को सुख से दूर रखते हैं, सुखी महसूस करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। किसी ने विवाह किया, विवाह के बाद देखो दुनिया की कितनी उलझने साथ में आ गई। विवाह बुरा नहीं है, लेकिन विवाह के साथ में उलझने भी आती हैं। एक फैमिली थी आपकी, वो आपकी व्यवहारिकता जैसी वो पूरी डबल हो गई। मामा थे, अब मामा ससुर हो गए, चाचा थे, चाचा ससुर हो गए। जो आपकी फैमिली का पार्ट था ये पूरा पूरा डबल हो गया। चलो यहां तक तो बात ठीक थी। अब आपको एक व्यक्ति का दुख था परिवार में, अब दो लोगों का हो गया। चाचा एक थे, अब चाचा दो हो गए। तो उसके यहाँ कोई समस्या है तो वो प्रॉब्लम भी तुमको बियर करना पड़ेगी। भाई की चिंता करो ना करो, साले की जरूर करना पड़ेगी। ये डबल हो गई दुनिया। अब देखो दो बच्चे हो गए, आपने एक बच्चे की शादी करी। अब आपके बच्चे के चाचा ससुर, वो भी तुम्हारा रिलेटिव हो गया। अब तुमने अपनी दुनिया के लिए एक और रास्ता खोल लिया, दूसरे की शादी करी, उसकी भी जहां शादी हुई एक अलग दुनिया है। तो आपने इंटू 4 कर लिया, आपने अपनी जिंदगी को इंटू 4 कर लिया, अपनी समस्याओं को इंटू 4 कर लिया। किसने किया? आपने। ये बात समझना, व्यवहार का पक्ष जो है वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है नहीं। आप अपने आप को सुखी हूं, मैं सुखी हूं उसका अनुभव कर रहे हो नहीं। लेकिन सुख कहां है? सुख वास्तविकता में अध्यात्म में है। एक बात ध्यान रखना, जो आज की नीति में मैं कहना चाहता हूं, तुम ही तुम्हारे हो, तुम ही तुम्हारे हो, क्योंकि तुम्हारे काम तुम ही आओगे, कोई और नहीं आएगा। चाहे जो करना कर लो, एट द एंड आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि तुम ही तुम्हारे हो। जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, आपके आसपास परिवेश में घूम रहे हैं, सब स्वार्थी हैं। किसी का कुछ स्वार्थ है तो किसी का कुछ स्वार्थ है। एक मैं आपको आध्यात्मिक स्वार्थ बताता हूं। जैन मुनि घर घर जाते हैं आहार लेने के लिए। जब घर आहार लेने जाते हैं तो वो आपके यहाँ आते हैं, आपको लगता है हमारे यहाँ आए हैं, आज गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की है। ये आपका व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि वो अपने स्वार्थ से आए। उनका स्वार्थ क्या है कि एक बार आहार करेंगे, दिन भर स्वाध्याय करेंगे, तो स्वार्थ से आए। वो आए, उन्होंने पूजा करवाई, आहार लिया और चल दिए। फिर आप बोलो महाराज रोको रोको, सो वो रुकते नहीं। इसलिए कहते हैं साधु महाराज किसके, खाया पिया और खिसके। ये उनका आध्यात्मिक स्वार्थ है, क्योंकि शरीर तो चलाना है। स्वयं भोजन बनाने का त्याग है, तो शरीर तो चलाना है। कैसे चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे। ये आध्यात्मिक पक्ष है। आप लोग व्यवहार के पक्ष में इतना लीन हो कि वो दलदल है, हर बार पैर चलाने में घुस रहे हो अंदर। कभी एक बार सोचो कि कोई नहीं होता, मेरा सेल्फ कंट्रोल होता तो मैं अकेले जी रहा होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चारित्र के साथ जीते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे का सहारा क्यों चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई आकांक्षाएं मन में है।
डिपेंडेंसी कब आती है? जब आपके अंदर कोई इच्छाएं आती हैं। सेल्फ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो आप, और डिपेंडेंट मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। सेल्फ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर के भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कि मैं आगे फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। एक होता है डिपेंडेंसी मैनिफेस्टेशन, दूसरों पर आश्रित होकर के मैनिफेस्टेशन करना कि मुझे तो यहाँ से दिल्ली जाना है, कोई लिफ्ट मिल जाए। मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो सेल्फ मैनिफेस्टेशन है कि मुझे पैदल स्वयं जाना है, मैं किसी पर आश्रित नहीं रहूंगा। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन डिपेंडेंसी वाला है, हमारा सेल्फ डिपेंडेंसी वाला है। तुम ही तुम्हारे हो, कोई तुम्हारा नहीं है। ये सार है जीवन का। समझ में तब आता है जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं। इसके पहले व्यक्ति तो बहुत अच्छा मानता है। बच्चों को जन्म दिया, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। बच्चे घर में रह के बिगड़ रहे हैं तो बाहर जाके क्या करेंगे? फिर प्रेम प्रसंग हो गया, जग हंसाई हो गई, और जीवन में हिंसा अलग हो गई। सुन तो रहे हैं अपन, हर 5 मिनट में एक नई न्यूज आती कि लड़के ने लड़की को मारा, लड़की ने जहर खाया। ये प्रेम प्रसंग ही नहीं है, चल रहे हैं लगातार। 1 मिनट के लिए सोचो, आपकी मिला क्या? आपकी जो अदर पर्सन पर डिपेंडेंसी थी उससे मिला क्या? सेल्फ डिपेंडेंसी रखो ना, आत्माश्रित रहो, आत्मनिर्भर रहो। कोई किसी काम नहीं आता। मैंने एक बात कही थी, या आपके जीवन की टैगलाइन होना चाहिए कि सबकी मदद करके देख लिया, अपने भी पहले अपना देखते हैं। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपके बारे में पूरा सोचता हो। अपने भी पहले अपना देखेंगे। और ये गलत नहीं है, क्योंकि आप भी तो अपने ही देख रहे हो ना। एक दोना पत्तल जिसमें रख के लोग पानी पताशे खाते हैं, फुल्की गुपचुप बोलते हो जो आप, कि पहले वो दोने में खाते थे। कितना वैराग का दृश्य था वो, कि जब तक वो ठेले वाला पत्ता नहीं देता था तब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ ठेले में। जैसे उसने पत्ता दिया तो तुम राजा हो गए, भैया हटो हटो, हाँ देना भैया, 1 2 5 10 खाई, पानी पिया। आफ्टर दैट उस दोने को आपने कचरेदान में डाल दिया, और 1 मिनट बाद गाय आती है, उस दोने को खा के चली जाती है। क्लीनिंग भी हो गई, इतिहास खत्म। वो दोने को क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि काम निकल गया है। आप भी तो स्वार्थी हो तो दूसरा भी स्वार्थी रहेगा। तो अपन सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक बात आज सीख के जाना, कड़वा है लेकिन सच है, तुम ही तुम्हारे हो, कोई और तुम्हारा नहीं है। ये मैं आपसे बहुत गहरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जिस दिन नाम हो जाता है तो दुनिया तुम्हारे पास आ जाती है। नाम नहीं था तो कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। मैंने भी इस चीज का अनुभव किया है। जब तक नाम नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। अब नाम हो गया है तो लोग 4 रास्ते दिखा रहे कि यहां भी चलिए, यहां भी चलिए। पैर वही हैं, हम भी वही हैं। हम भी वही हैं जो 2018 में थे, 2020 में थे। ऐसा कोई इतनी डिमांड नहीं थी मेरी भी। बस मुझे समझ में आ गया कि भाग्य है तो लोग तुम्हारे साथ है। ये जो समझ लो, आपकी मधुमक्खी आती ना जो पराग पीने के लिए फूल में, दुनिया वैसे ही है। जब तक पराग है तब तक तो वो तुमसे जुड़ी रहेगी। पराग खत्म, तुम मुरझाओ कि झड़ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जीवन उतारने में बहुत कठिन है, क्योंकि वहां पर अपना मैनिफेस्टेशन अदर डिपेंडेंसी पे चला जाता है। एक दृश्य मैंने देखा, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। मेरा चातुर्मास था कोटा में, तो जिस सीढ़ी से मैं उतरता था वहां एक कबूतर ने घोंसला बनाना चालू किया। लोग तो आते जाते थे, लेकिन मैं उस चीज को गौर से देखा। वो आता, एक लकड़ी लेकर के आता। तो एक दिन क्या किया मैंने कि किसी बच्चे को बोल करके वहां लकड़ी और भूसा रखवा दिया घास का, कि वो अपने जमा ले, बना ले भाई, कहाँ परेशान होगा, कहाँ कहाँ ढूंढ के लाएगा। उसने वो पूरा नीचे गिरा दिया।
उसने वो पूरा नीचे गिरा दिया और अपनी लकड़ी ला करके उसने घर बनाया। मैंने कहा वाह यार, ये तो कबूतर कितना सेल्फ डिपेंडेंट आदमी है, कितना सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्तित्व है कि दूसरे पर मकान पर नहीं, अपने खुद के मकान बनाऊंगा। थोड़े दिन बाद, लगभग 15 दिन बाद देखा मैंने कि वो कबूतरी अंडे को के ऊपर बैठी थी। इस बीच का हिस्सा देखना, घोंसला बनने के बाद से और अंडा देने के बीच का एक समय था जो कुछ समय के लिए वो अपना सेल्फ कंट्रोल खोए और 1 मिनट का इंद्रिय सुख, 30 सेकंड का इंद्रिय सुख वो भोग में लगे। 30 सेकंड का इंद्रिय सुख लिया, एक अंडा दिया कबूतरी ने। अब यहां से झंझट चालू हो गई। अंडा दे दिया, 30 सेकंड कंट्रोल नहीं कर पाया कबूतरी खुद को, उन्होंने एक अंडा दे दिया। अंडा दिया, उस 1 महीने तक उस अंडे को सेती रही। कोई एक बिल्ली निकली तो डर गया बेचारा, कहीं बिल्ली ना खा जाए मेरा। तो एक दिन बिल्ली को भगाया बच्चों ने वहां से, उसने बच्चे से, अंडे से बच्चा निकल गया उसके। अब वो ओढ़ ओढ़ के जाए, कहीं से कीड़े मारे, कहीं से दाना लाए, उस कबूतर के बच्चे को खिलाए। देखते जाना भी आप, खिलाते गई खिलाते गई खिलाते गई। वो बच्चा लगभग 2 महीने का हो गया, अच्छा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो बैठी रही क्योंकि उड़ नहीं सकता ना भी है। लगभग 3 महीने का प्रोसेस पूरा हुआ और वो कबूतर का बच्चा उड़ गया। कबूतर कबूतरी वहीं बैठे रह गए। 30 सेकंड अगर सेल्फ कंट्रोल रखते, 30 सेकंड्स, तो ये 3 महीने 100 दिन उसके खराब नहीं होते। वो स्वतंत्र आकाश में उड़ सकता था। अब एक उड़ता था, एक रुकता था। आप लोगों की यही कहानी है। 30 मिनट का सेल्फ कंट्रोल आपको भटकने से बचा सकता है। एक मानव ने गर्भ धारण किया और 9 महीने तक बच्चे को संभालो, जन्म के बाद 30 साल तक संभालो, फिर आखिरी वो कहता कि अपने काम से काम रखो, हमको डिस्टर्ब नहीं करना, हमको आता है। तब तुमको वो 30 मिनट याद आएंगे कि 30 मिनट अगर सेल्फ कंट्रोल कर लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ही तुम्हारे हो। आध्यात्मिक नीति कहती है कि कड़वा है लेकिन सच है, कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। आप भी तो स्वार्थ से जुड़े हो ना, आप भी किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आईने की तरह जीवन जियो, सबसे मिलो, लेकिन जोड़ना किसी को नहीं। आईने का जीना भी लाजवाब है। आईने का जीवन कभी देखा आप लोगों ने? मतलब मेरे हिसाब से और उससे आध्यात्मिक पक्ष कोई नहीं होगा। आईने का जीवन भी लाजवाब है, जिसमें स्वागत तो सबका है लेकिन संग्रह किसी का नहीं है। यही आध्यात्मिकता आपको अपने जीवन में रखना चाहिए कि लोग आए, कि लोग आपके जीवन में आए, स्वागत करो उनका, लेकिन संग्रह किसी का मत करो। आए और जाएं। जहां तुमने संग्रह कर लिया वहां से दुख चालू हो जाएगा। जो भी जीवन में आपके आता है ना, सबसे पहले एक अट्रैक्शन होता है। अगर वो अट्रैक्शन आध्यात्मिक है, जीव को देख रहे हो तो ठीक है। जहां आप जीव के अंदर गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पुरानी स्मृतियां तुमको अंदर अंदर खाएंगी। मैं एक बात बताता हूं। 2 व्यक्ति गांव में रहते थे, अड़ोसी पड़ोसी कभी नहीं बनती थी। एक सुनार था, उसने क्या किया, केमिकल आता था, उसने पानी में घोला और एक कपड़ा उसमें डाल करके उसकी, पहले टीन के घर होते थे, टीन के घर में 3-4 जगह कपड़े फेंक दिए। 15 दिन बाद वो टीन का उतना हिस्सा खत्म हो गया। बेचारे ने पूरा टीन लगाया। मैंने दृश्य देखा है और दृश्य को यहाँ क्यों बता रहा हूं, जब आप किसी से राग करते हो ना, ऐसे ही धीरे 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 आप गलना चालू कर देते हो। और एक बार उससे अट्रैक्शन हो गया तो फिर वो अपने हिसाब से चलाता है। जिंदगी भर उससे आंख मिलाने के पहले एक बार आंख झुकाना पड़ेगी। इसलिए तुम ही तुम्हारे हो, इस बात को भूलना नहीं, और आईने की तरह जीवन जीना प्रारंभ करना। वेलकम एवरीबडी, सबका स्वागत करो।
मगर संग्रह किसी का नहीं करना, क्योंकि सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो। आपने जहां संग्रह किया है वहां से आपको बुरे दिनों को फेस करना पड़ेगा। आप लोग सब अपना अपना जीवन का अनुभव देख लो। शादी के 10 साल बाद ये रियलाइज होता है कि नहीं करना चाहिए था। मैं पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें स्त्री भी है, कि नहीं करते तो भी ठीक था यार, अपन चल जाता काम, जिंदगी अच्छी निकल जाती। चलो कोई बात नहीं, अब आपने संग्रह भी कर लिया है, अब क्या करें महाराज जी? एक्सीडेंट तो हो गया, अभी इंसिडेंट भी हो गया, अब क्या करें? अब दुखी ना हो, अब उसको मेंटेन करें, रहें घर में, लेकिन वैराग्य के साथ रहें, आध्यात्मिक बन के रहें, सबके साथ रहें, स्वागत सबका करें, लेकिन अपना किसी को मत मानना, संग्रह किसी का मत करना, ये माइंड में सेट रखना कि कभी भी मुझे अपसेट कर सकते हैं, ये लोग कभी भी मुझे अपसेट कर देंगे, क्योंकि जब तक मैं स्वार्थ की पूर्ति करूंगा तब तक मैं इनका हूं। बच्चे को देखना, बच्चे की भाषा बदल जाती है। नॉर्मली वो पापा पापा करेगा, जो कुछ चीज चाहिए होगी तो पापा, देवी बोलेगी हाँ आ जाओ, ये भाई गेट खोल दो पापा हैं। जब कुछ काम होगा तो अरे आज आप लेट आए हो, मतलब चाकू में धार हो रही, आज शहीद होना है, सीधा पूछ लो क्या काम है। ये नीति ध्यान रखना। मैं आपको इसके लिए एक उपाय बताता हूं कि सभी से मिलो, सभी से मिलो और सभी को जोड़ो, लेकिन किसी से जुड़ना मत, क्योंकि अब आप इस फेस में हो कि विवाह कर चुके हो, दुनिया बसा चुके हो, दुनिया आपकी 6 गुनी 8 गुनी 10 गुनी हो गई है, तो सबसे मिल लो, क्योंकि व्यवहार निभाना पड़ेगा, तुमने इतना विस्तार किया है। और सभी को जोड़ भी लो, उनको लगना चाहिए कि मैं जुड़ गया हूं, लेकिन किसी से जुड़ो मत। आप सब मेरे पास आते हो, बहुत सारे लोग नीति क्लास सुनते हैं, उनका एक जुड़ाव होता है मुझसे, लेकिन मेरा जुड़ाव किसी से नहीं है। आप लोग इस गलत फहमी में हो कि मैं आपका हूं, मैं आपका नहीं हूं। आपको लगता है गुरुजी मेरे हैं, तो तुम्हारी दृष्टि से है, मेरी दृष्टि से मैं मेरा हूं। तो मिलो सबसे, नहीं मिलोगे तो लोग बोलेंगे एटीट्यूड में पैसे वाला हो गया है, आजकल देखते ही नहीं है। तो मिलो सबसे, लेकिन किसी से जुड़ना नहीं है, लोगों को जुड़ने दो। लोग जुड़ेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर लोगों से जुड़ गए तो प्रॉब्लम है। और जहां आप जुड़े, जहां आप किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट हुए, बस वहीं लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहीं से आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये नीति आध्यात्मिक है लेकिन काम की है, कड़वा है लेकिन सच है, तुम ही तुम्हारे हो। आज नहीं तो कल ये बात आपको रियलाइज जरूर होगी, और जल्दी रियलाइज हो जाए ज़्यादा अच्छा है। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना। वक्त कम है, समस्याएं ज़्यादा हैं, आईने की तरह लाजवाब जीवन जियो, स्वागत सबका करो, संग्रह किसी का मत करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।